ये समुंदर की लहरें आ रही है दोस्तों, आप सुन ही पा रहे हो। ये बंगाल का खाड़ी है और ये हम आ गए फाइनली मंदारमनी। अपराजिता बहुत खुश है। शादी के बाद पहली बार दोस्तों आ गए हम फ़ोटो वेडिंग शूट के लिए। और दोस्तों तो क्या हाल है आप सबके। आज मैं हमारे मंदारमनी ट्रिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये शादी के बाद मेरे और अपराजिता का फर्स्ट ट्रिप था। ये बेसिकली हनीमून तो था नहीं, क्योंकि हम लोग पोस्ट वेडिंग शूट के लिए जा रहे थे मंदारमनी। और हमारे साथ फ़ोटोग्राफ़र जो वो हमारे साथ नहीं जा रहे थे, लेकिन वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से अपने सेपरेट गाड़ी में वो आएंगे और हम कोलकाता से यहाँ से जा रहे थे। मंदारमनी जो है एक गांव है जो कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इसमें टाइम लग जाता है जाने में। अगर सुबह निकल जाए तो 4 साढ़े 4 घंटे में हो जाता है। सुबह मतलब 6 बजे निकल जाए तो जैसे ही आप जितना लेट करते रहोगे वो 5 साढ़े 5 6 घंटा लगता रहेगा। तो कोना एक्सप्रेस वे पकड़ के हम लोग चलने लगे थे। तो मंदारमनी का आइडिया हमारा फ़ोटोग्राफ़र जो है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र उन्होंने ही दिया था। और मंदारमनी जाके कौन से रिसोर्ट में उठना है वो भी उसी से बात करके हम डिसाइड किए थे, क्योंकि फ़ोटो शूटिंग यहाँ बढ़िया होगा। ये कैंडलवुड रिसोर्ट है। मंदारमनी गांव में आके थोड़ी देर चलने के बाद ये आता है। ये पूरा बीच साइड है एकदम। और हमारे उस टाइम में जब हमने रूम लिया था तो हमें एक फ्री अपग्रेड भी मिला था। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो, ये रास्ता पूरा सीधा आपका जाके समुंदर में ख़त्म हो रहा है। वहाँ पूरा बंगाल का खाड़ी है, जो मतलब बे ऑफ बंगाल बोलते हैं जिसे। तो बढ़िया है। वैसे थोड़ा नया प्रॉपर्टी है और बहुत साफ़ सुथरा है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये ऊपर में हमारा रूम है, जो ऊपर बैल्कनी आपको दिख रहा है, ये वाला हमारा रूम है। और ये आगे जो कॉटेज टाइप का है, इसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा है। बढ़िया एकदम गार्डन वगैरह किया हुआ है। और फ़ोटो शूटिंग के लिए फ़ोटोग्राफ़र ने बोला कि ये एकदम आसपास में अच्छा जगह है। बेसिकली हमारे जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र ने हम लोगों को प्री वेडिंग शूट के लिए बोला था, लेकिन जैसे कि मैं दिल्ली में था और अपराजिता यहाँ कोलकाता में, तो प्री वेडिंग शूट हो नहीं पाया, क्योंकि मैं डायरेक्ट शादी के टाइम में ही बस आ पाया। तो हमने उसको पोस्ट वेडिंग शूट में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको समुंदर दिख रहा है, बंगाल का खाड़ी है ये। तो यहाँ जैसे बोल्डर वगैरह फैला हुआ है। और ये समुंदर इस टाइम में आपको जितना करीब दिख रहा है, एकदम सुबह के टाइम में और बहुत ज़्यादा दूर दिखेगा, और रात में ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। ये रिसेप्शन में फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया। कहाँ से आए हैं, कहाँ सर्विस करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ कॉपी देना पड़ता है। मैंने अपना ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड का ज़ेरॉक्स दे दिया और अपराजिता का भी आईडी कार्ड दे दिया, और हमारा जो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट है मैरिज का वो दिखाया। तो ये हमने 103 नंबर रूम हमें अलॉट किया गया है। ये एक छोटा सा एक रूम टूर आपको देता हूँ। ये मैं जैकेट वगैरह पहना हुआ हूँ, क्योंकि उस टाइम में ठंड था। हमारी शादी हुई थी 27 नवंबर को। उसके 2 दिन बाद ही हम यहाँ आए थे पोस्ट वेडिंग शूट के लिए। तो ये थोड़ा लेट वीडियो है, लेट अपलोड है, आप बता सकते हैं। टीवी वगैरह दिया हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोग को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा टीवी वगैरह देखने का। होटल में टीवी बेकार ही फालतू में ही दिया जाता है। ये बाथटब वगैरह है बाथरूम में बढ़िया। और ये सैनिटाइज किया हुआ होता है, पूरा वॉशरूम सील किया हुआ है। हाँ, यहाँ से बाहर का व्यू बहुत मस्त लग रहा है एकदम। ये हम जब बैल्कनी में जाएंगे तब आपको मैं साफ साफ दिखाता हूँ कि बैल्कनी कैसा है।
अपराजिता भी बहुत खुश हो रही है। ये हमारा कॉटेज जैसा डिज़ाइन है। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं। मैं आपको नीचे से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा था। तो उस साइड में कॉटेज और दूर आपको समुंदर दिखेगा, देखिए, और समुंदर की लहरें आ रही है। और रात जब हो गया था तो पूरा समुंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हो गया था और पूरा हमारे रूम से सुनाई दे रहा था। ये हम लोग थोड़ा दोपहर को खाने के बाद, लंच के बाद बाहर टहलने निकले थे और उसी टाइम हमारा फोटोग्राफ़र भी आ गया। तो हम लोगों का एक शूट था, शूट का पार्ट 1 हाँ हो गया था। और ये हम दोनों का एंगेजमेंट रिंग है। शूटिंग पूरा शाम तक चला। फिर हम लोग रूम में आ गए, थोड़ा रेस्ट किए और थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा के हम लोग फिर घूमने निकले। वहाँ रात में बढ़िया डेकोरेशन, लाइटिंग किया हुआ था कॉटेज में और बाहर पूरा प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। तो ये बीच है, पूरा अंधेरा, हम लोग बीच में भी घूम रहे थे। समुंदर काफ़ी, पानी धीरे धीरे करीब आ रहा था उस टाइम में। ये हम लोगों को शूट फिर से सेकंड जो पार्ट था उसका शुरू हो गया। ये रात तक चलने वाला था। और ये जैसे अपराजिता का ड्रेस, चूड़, मेरा ड्रेस तो हम लोग पहले ही ख़रीद के रखे थे, कोऑर्डिनेट करके पहनेंगे इसलिए। फिर अगले दिन सुबह तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। हम लोग इतना बढ़िया सनराइज़ देखे, फिर समुंदर के एकदम पास में चले गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लहर इतना अच्छा आ रहा था समुंदर का और बीच के सामने बहुत सा पार्ट खाली हो गया था क्योंकि समुंदर बहुत पीछे चली गई थी। और हम लोग नेक्स्ट जो हमारा शूटिंग था उसके लिए फिर से रेडी होके एकदम आ गए सी बीच में डायरेक्टली। वो देखिए दूर में जो आपको दिख रहा है शोर में, वो हमारा होटल है। वो सब कॉटेज का आप देख पा रहे हो, रिसोर्ट वगैरह सब है, बहुत सारे रिसोर्ट है। और ये बीच पूरा खाली हो गया। आप समझ लो कि समंदर कितना पीछे चला गया है सुबह। दोस्तों कुछ पल होते हैं ज़िंदगी के जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं, बहुत यादगार हो जाता है। और ये जो लम्हे थे ये उनमें है सी एक था। और मैं और प्रीता शादी के बाद पहली बार इतने दूर आए हैं और इतना अच्छा लग रहा था। समुंदर इतना बढ़िया था, लहरें इतनी अच्छी आ रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। फिर हमारा फ़ोटो शूटिंग एज़ यूजुअल स्टार्ट हो गया। फ़ोटोग्राफ़र्स आ गए, उनको हम लोग ही अलग एक रूम में रखे थे। तो उनका जो फूडिंग, लॉजिंग वगैरह चार्ज हमने ही बियर किया था। तो बाकी वो जितने देर में आ रहे थे तो हम लोग थोड़ा अपने आप मस्ती कर रहे थे। और ये फिर मेरा एक उसेन बोल्ट स्टाइल में दिया, मेरा फेवरेट एथलीट उसेन बोल्ट। ये हमारा जो पोस्ट वेडिंग वीडियो शूट हुआ था उसी में से कुछ पार्ट है। तो कभी मौका मिले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये हमारा उस कॉटेज में कुछ शूट्स किए थे हम लोग। पोज वगैरह सब फोटोग्राफर्स बता दे रहे थे कि रोमांटिक पोज क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। तो शूटिंग जल्दी से जल्दी रैप अप करके हम लोग 11:30 के आसपास निकल गए वहाँ से। और ये शेरी पंजाब है कोलाघाट में, जो रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ खाना बढ़िया मिलता है, तो हम लोग लंच यहीं कर लिए। तो हम लोग लौट रहे थे कोलकाता, और कोलकाता लौटते लौटते 5, 5:30 तो बज ही गया शाम का। तो चलिए गाइस, फिर बोलना आप लोगों को कैसा लगा।